अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुलेमान मटीच। आज का हमारा टॉपिक है एसोफेगस। एसोफेगस के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने 20 दिन हो गए, हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, कोई लेक्चर अपलोड नहीं की थी क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा था। अब हम रोज़ाना के रूटीन पे दो दो तीन दिन बाद हम ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस की स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एसोफेगस एब्डोमिनल पोर्शन, ये एब्डोमिनल पोर्शन है। एसोफेगस जो एसोफेगस है ये जीआई ट्रैक्ट का एक पार्ट है। सबसे पहला मुंह आता है, दूसरा एसोफेगस आता है, फिर तीसरा क्या आता है, स्टमक। तो ये एसोफेगस जीआईटी ट्रैक्ट का क्या है, एक पार्ट है। अच्छा, esophagus is a muscular collapsible tube about 10 inch 45 सेंटीमीटर। ये एक मस्कुलर ट्यूब है और कोलेप्सिबल। मस्कुलर का मतलब ये है कि मसल से बना है, और कोलेप्सिबल का ये मतलब है कि ये कोलैप्स होता है। नॉर्मली ये कोलैप्स होता है। और जो भी हम कोई फूड को खाते हैं, कोई चीज को खाते हैं, तो वो इसके अंदर जब जाती है, इसकी जो नवाला जाता है, जो फूट जाता है, उसके साथ ये कोलैप्स होता है। बल्कि ओपन नहीं रहता, बंद रहता है। और इसकी लंबाई 10 इंच है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है ये 10 इंच है, और 25 सेंटीमीटर तक है। सेंटीमीटर में 25 है और इंचेस में 10 इंच तक है। और ये जो एसोफेगस है ये पेरिंग्स को और स्टमक को ज्वाइन करता है। ये हमारे साथ पेरिंग्स है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे साथ पेरिंग्स है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पेरिंग्स है, और ये नीचे जो हमारे साथ ऑर्गन है ये स्टमक है। स्टमक को और पेरिंग्स को ये क्या करता है, ज्वाइन करता है, दोनों को एक साथ कनेक्ट करता है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द esophagus lines with the within the thorax। जो ग्रेटर पार्ट है एसोफेगस का, ज्यादातर पार्ट थोरैक्स में होता है। जो चेस्ट वाली एरिया है, ये एरिया है, इसमें ज्यादातर पार्ट एसोफेगस की आती है। आफ्टर द कोर्स ऑफ अबाउट 0.5 इंच 1.25 सेंटीमीटर एंटर इन द स्टमक ऑन इट्स राइट साइड। ये जो राइट साइड है एसोफेगस की, जो स्टमक के साथ अटैच होती है, तो एसोफेगस स्टमक में आधा इंच या 1.25 सेंटीमीटर अंदर गया है स्टमक में। ये जो एसोफेगस है ये अंदर गया है 0.5 इंच, आधा इंच या 1.25 सेंटीमीटर अंदर गया है राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं, सिर्फ राइट साइड पे, ओनली राइट साइड पे। अच्छा, रिलेशन की बात करें कि इसोफेगस के साथ कौन कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट है, तो सामने हम देखें इंटीरियरली देखें तो ट्रेकिया मौजूद है और हार्ट मौजूद है, लेफ्ट एट्रियम जो है। और पोस्टीरियर देखें, पीछे की तरफ देखें तो वर्टिब्रल कॉलम है, थोरेसिक डक्ट है, एज़ोगोनिक्स एज़ोगोनिक्स वेन है। एज़ोगोनिक वेन जो है ये सिंगल वेन होता है, और ये वेन वेना केवा के साथ अटैच होता है। ये जो बड़ा ये चेस्ट में ये होता है। और थोरेसिक डक्ट का मतलब ये है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक ग्रेटर वेसल होता है, और ये लिम्फेटिक के साथ अटैच होता है, तो उसको थोरेसिक डक्ट कहते हैं। लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। राइट साइड पे हम देखें तो राइट प्लोरा एंड एज़ोगोनिक्स, ये जो वेन है इसका कुछ हिस्सा है। और राइट प्लोरा लंग्स की जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड पे हम देखें, उधर हम देखें लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी लेफ्ट वाला प्लूरल प्रेजेंट है, और आयोटा जो सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। कौन सी वेसल्स, जो आर्टरी होती है, तो आयोटा वो उधर प्रेजेंट होता है।
ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्रांचेस फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, आयोटा की जो ब्रांचेस है लेफ्ट गैस्ट्रिक जो आर्टरी है उसी से सब ब्लड सप्लाई होता है इसोफेगस को। वेन की बात करें, वेन ड्रेनेज की बात करें, ये जो वेन इसोफेगस से ब्लड लेके वापस हार्ट तक जो सर्कल है उसकी हम बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक ट्रिब्यूटिंग ऑफ द पोर्टल वेन, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक जो वेन है जो आर्टरी गया है और उसी के साथ वेन आया है, फिर वो भी जो वेन है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है वो एट्रीब्यूट होता है, वो किस चीज के साथ अटैच होता है, और पोर्टल वेन के साथ वो अटैच होता है। पोर्टल वेन हमारे साथ सबसे बड़ा वेन होता है जो लिवर से गुजरा है, लेफ्ट राइट साइड की जो हार्ट की जो राइट साइड है वेना केवा में। पोर्टल हमारे साथ बड़ा वेन होता है जो लिवर से क्रॉस होके लेफ्ट राइट साइड पे जो हार्ट की जो राइट साइड है उसी के साथ वेना केवा में वो इमर्ज हो जाता है। लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज की हम बात करें तो लिम्फ वेसल्स फॉलो द आर्टरी इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, जिसी तरह जो गैस्ट्रिक आर्टरी है वो गया है उसी तरह उसको फॉलो करते हुए लेफ्ट वेसल लेफ्ट वेसल गया है। गैस्ट्रिक एसोफेजियल स्पिंचर, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंचर, ये हमारे साथ नीचे वाली स्पिंचर होते हैं, लोअर साइड वाली स्पिंचर होती है। वैसे स्पिंचर टू टाइप की होती है इसोफागस में, इसोफेगस में एक अपर स्पिंचर होता है और एक लोअर स्पिंचर होता है, और ये लोअर स्पिंचर है उसको गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंचर कहते हैं। नो एनाटॉम, मतलब ये है नो एनाटॉमिक का कि इसकी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती जिसकी बिना पर इसको हम स्पिंचर कहते हैं। नो एनाटॉमिक स्पिंचर एग्जिस्ट एट द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस की जो नीचे वाली स्पिंचर है उसको हम एनाटॉमिकली स्पिंचर नहीं कह सकते। अगर हम इसको स्पिंचर कह सकते हैं तो सिर्फ फिजियोलॉजिकली, इसकी फिजियोलॉजी ऐसी है जिसकी बिना पर हम उसको स्पेंचर कहते हैं। स्पेंचर टू टाइप की होती है, एक अपर है और एक लोअर है। टू स्पेंचर होती है, एक अपर स्पेंचर है और एक लोअर स्पेंचर है। फिर है इसोफेगस की वॉल के बारे में हम बात करें कि इसोफेगस की जो इसोफेगस को हम क्रॉस सेक्शनली कट करें और उसको देखें कि उसकी जो लाइनिंग है, वॉल की लाइनिंग है वो कैसी है। सबसे अंदर जो लेयर है वो म्यूकोजा है, म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर है। सबसे पहले इसमें एपिथेलियल आता है, स्ट्रेटिफाइड सीक्वेमस से ये बना है। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल है। नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब ये है कि इसमें स्किन की तरह डेथ लेयर नहीं होती। प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ द फूड, फ्रैक्शन ऑफ द फूड ये है कि ये रगड़, फूड को रगड़ होने से बचाता है, फूड को लुब्रिकेट रखता है। लुमिना प्रोप्रिया, थिन कनेक्टिव टिश्यू, ये थिन कनेक्टिव टिश्यू है, एक बारीक सा लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की। फिर है मस्कुलरस सेक्वेमा, ये भी स्मूथ मसल है, थिन लेयर है। फिर दूसरा जो लेयर है, ये हमारे साथ जो दूसरा लेयर है ये सब म्यूकोजा है। सब म्यूकोजा वो लेयर है जिसको ब्लड सप्लाई होती है, लिम्फेटिक सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, और इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है। म्यूकस के लिए जो म्यूकस सिक्रीशन है वो यहाँ पे होती है। इस सब म्यूकोजा में ग्लैंड सिक्रीशन भी इसमें होती है। फिर इसके बाद आती है मस्कुलर एक्सटर्ना। मस्कुलर एक्सटर्ना रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? मूवमेंट के लिए। पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है इसोफेगस में फूड को ट्रांसफर होने में जो मदद देती है वो कौन सी लेयर है? वो 3 नंबर पे आते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। ये पेरिस्टालसिस में मदद देता है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेवार है। फिर इसके बाद जो चौथा है वो एडवेंटिशिया है, एडवेंटिशिया।
एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर है, वो कवर करता है सारे एसोफेगस को ये कवर करता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, सारे एसोफेगस की जो बाहर वाली लाइनिंग है वो एडवेंटिशिया उसको कहते हैं। अच्छा, फिर बात करें फिजियोलॉजी की, एसोफेगस की फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी की बात हम करें तो प्राइमरी फंक्शन इसकी क्या है? प्राइमरी फंक्शन इसकी ये है कि फूड को, ये एसोफेगस फूड कंटेंट को रैपिडली फेरिंग्स से स्टमक की तरफ मूव करने में मदद देता है। जल्दी से फेरिंग्स से स्टमक की तरफ फूड को मूव करने में मदद देता है। इट्स मोमेंट ऑर्गेनाइज स्पेशली फॉर दिस फंक्शन। और ये जो इसमें मोमेंट होती है, पेरिस्टालसिस होती है, ये स्पेशली इस फंक्शन को, इस काम को संजाम देती है। फिर है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की बात करें, पेरिस्टालसिस क्या है? वो मोमेंट जो इसोफेगस में होता है, इसोफेगस में जो मोमेंट होता है उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसकी टू टाइप है, पेरिस्टालसिस की टू टाइप है। एक है प्राइमरी पेरिस्टालसिस और दूसरा है सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। प्राइमरी पेरिस्टालसिस क्या है? सिंपली जो कंटिन्यूअस पेरिस्टाल्टिक वेव होती है और ये शुरू हो जाती है फेरेंक्स से और खत्म हो जाती है, फिर स्प्रेड हो जाती है एसोफेगस में। जो पेरेंजियल पेरेंजियल जो स्टेज है स्वाइलिंग की, जो हम खाना खाते हैं और फेरेंक्स से वो इसकी स्टार्ट होती है, स्टमक की तरफ इसकी एंड होती है। जो एंड स्टमक की जो गेस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंचर है, यहाँ तक इसकी एंड हो जाती है। जो प्राइमरी पेरिस्टालसिस है ये स्प्रेड होती है एसोफेगस में ड्यूरिंग जो पेरेंजियल स्टेज होती है स्वाल्विंग की। जब हम कोई नवा लगाता है तो इससे ये स्टार्ट होती है और एसोफेगस की जो एंड है, इनकी जो लोअर एसोफेजियल स्पिंचर है वहां पे खत्म हो जाती है। वेव passes pharynx to stomach about 8 to 10 सेकंड। नॉर्मली 8 से लेकर 10 सेकंड तक ड्यूरेशन लेता है, टाइम लेता है। ये जो वेव पास हुई है अपर से लोअर की तरफ, अपर से जो लोअर की तरफ जो कितना टाइम लेता है? 8 से 10 सेकंड लेता है। अगर कोई बंदा अपराइट पोजीशन में हो, ऐसे खड़ा हो और वो खाना खाता है, ऐसे बैठा ना हो, तो वो लेता है 5 से 8 सेकंड तक। नॉर्मली इतना लेता है जो खाना खाता है और सिटिंग पोजीशन में कोई बंदा खाना खाता है। और जब कोई बंदा अपराइट पोजीशन में हो, खड़ा हो, उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है पेरिस्टालसिस मोमेंट की, वो 5 से 8 सेकंड तक होती है। प्राइमरी पेरिस्टालसिस, अगर प्राइमरी पेरिस्टालसिस फेल हो जाए तो इसकी रिजल्ट में सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि प्राइमरी पेरिस्टालसिस हो जाए और वो भी जो स्वालिंग है, जो जो भी जो भी फूड कंटेंट है वो इधर फिर भी रह जाए, तो इसकी बाद जो दूसरा पेरिस्टालसिस मोमेंट होती है उसको सेकेंडरी पेरिस्टालसिस मोमेंट कहते हैं। अपर थर्ड ऑफ द esophagus is striated muscle which are controlled by glossopharyngeal and vagus volatory part। इसोफिगस की जो अपर पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या है? ये स्ट्रिएटेड मसल है। स्ट्रिएटेड मसल है, ये जो अपर वाली पार्ट है, ये स्ट्रिएटेड मसल है। और इसको जो नर्व सप्लाई हुई है वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है और वेगस नर्व है। ये दोनों सप्लाई होती है नर्व की इस जगह पे। और ये जगह वॉलंटरी होता है, कंट्रोलेबल होता है। जो भी कोई चीज खाता है, नवाला खाता है या स्वालिंग होता है, तो यहाँ पर जब आता है तो इसकी कंट्रोल में होता है। उसको मूव करने में वो बंदा खुद मदद करता है कि नवाला नीचे जाए। जब नीचे जाए, जब नवाला इधर आता है, ये अपर पार्ट को क्रॉस करके लोअर पार्ट में एंटर हो जाए, तो फिर ये इनवॉलंटरी हो जाता है। ये बंदे की कंट्रोल में नहीं होता। और टूथल का हिस्सा है एसोफेगस का, ये स्मूथ मसल से बना है और ये कंट्रोल करता है वेगस नर्व और ये इनवॉलंटरी है। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रेशर बनता है
कुछ प्रेशर मौजूद होता है नॉर्मली, ये 30 mmHg होता है। नॉर्मली यहाँ पे प्रेशर होता है लोअर स्पेंचर पे, जो इसोफिगस की जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक, जो प्रेशर है ये कितना है 30 mmHg है, अबाउट 30 mmHg। यहाँ से लेकर ये जो नीचे स्पिंचर है यहाँ से लेकर ऊपर तक जो हिस्सा है इसमें कितना प्रेशर है ल्यूमिनल की, जो इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर है ये 30 mmHg है। तो ये था इसोफिगस की फिजियोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टमक पे होगा और डिटेल के साथ होगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सलाम।